Hello everyone, today we are going to discuss about interrogative negative and interrogative plus negative of future indefinite tense because previous class we have read that rule of distinguish the sentence and rule of making the sentence. In rule of distinguish the sentence we have read that जिस वाक्य के अंत में गा गे रहे उसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, वह भात पकाएगी। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, I will go to market, we will go to market, you will go to market, you will go to market, he see it will go to market. Like that we have read previous class. So today our duty is that how to change interrogative negative and interrogative plus negative of future indefinite tense. So that for changing interrogative plus negative, interrogative negative and interrogative plus negative, now I am taking one example. The example is that मैं साइकिल चलाऊंगा, और वी कैन से दैट मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इट विल बेटर। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, देन व्हाट विल हैपन, आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। सो व्हेन वी चेंज इंटरोगेटिव देन व्हाट विल हैपन, बी केयरफुल अबाउट इट। हियर will is available, here will what is it, will is the auxiliary verb, that means helping verb. So for making interrogative, what will you do, you have to write first will, firstly you have to write will, after that you have to repeat all the sentence. That means what will happen, I am writing better way, will I teach English, will I teach English. Like that you can change in interrogative, and you must put the question mark because this is the interrogative sentence, that's why. After that, for making negative, what you do, here little bit problem is available, here will is available, so that you have to add the not in will, then it will happen won't or willn't. How? Look here, will not, look here, will not, will not, somewhere you can find, कभी कभी तुमको मिलेगा कैसे, will not का मिल जाएगा तुम्हारा willn't, है ना, क्या मिलेगा, विलिंट। कहीं कहीं पर क्या मिलता है, विलिंट। विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, विलिंट, तो विलिंट का यूज मिलेगा। या तो क्या बोलते हैं, इस विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, और एक होता है, इसको कहते हैं हम लोग वांट, दोनों यूज होता है, विलिंट और वांट। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो अभी प्रेजेंट सिनारियो में 90% ना क्या वांट का यूज होता है, विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वांट, तो हम लोग इसी वांट का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म विलिंट भी होता है। आप ये देखिएगा और ये देखिएगा, तो घबराना नहीं है, सर ये बताए थे तो ये वाला है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादा प्रयोग वांट का होता है, इसलिए हम लोग वांट का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस विल में नॉट जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट teach English, I want teach English, finish, I want teach English, negative, this is the e. And for making interrogative plus negative, what you do, you have to write first want, after then you have to repeat all the sentence. That means want I teach English, or want I teach English. Like that you can change interrogative negative and interrogative plus negative. सो लेट्स बी डिस्कस इन हिंदी एक बार फिर से, कि जब भी इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना रहे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो आप क्या करो कि सबसे पहले ना कोई भी एग्जांपल का विल को, मतलब सहायक क्रिया को क्या करना है, बाहर निकाल दिया। यहाँ विल था, विल को मैं बाहर निकाल दिया, बाकी बहुत बात को छाप दिया, इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क डालना ही डालना है। ध्यान रहे, जब नेगेटिव बनाइएगा तो इस विल में ना नोट जोड़ना है, विल में नोट जोड़ना है, तो दो तरह का होता है, विल में नोट जोड़ देते हैं तो क्या क्या होता है, विलिंट भी होता है, और विल और नॉट जोड़ देते हैं तो वांट भी होता है, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा प्रयोग वांट का प्रयोग होता है, इसलिए हमने क्या किया, विल में नॉट जोड़ दिया, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, वांट, तो हो गया आई वांट टीच इंग्लिश। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनानी है, तो क्या किया, मैं वांट है तो वांट को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, बाकी बात को छाप दिया, इंटरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ध्यान रहे, यदि यहाँ पर विलिंट रहता तो यहाँ भी क्या आ जाता, विलिंट होता। तो इस तरह से आप लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाइएगा। तो चलिए हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या बोलता है, आई विल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, विल आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई वॉन्ट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, वॉन्ट आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। इंटरोगेटिव क्या, नेगेटिव नहीं,
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या और नहीं दोनों रहता है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसी के तरह से चलिए और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैं बोलता हूँ मैं मछली पकड़ूंगा, मैं मछली पकड़ूंगा तो क्या होगा, आई विल कैच फिश। हालांकि देखिए मछली पकड़ना का ऐसा आप फिशिंग भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिशिंग भी यूज होता है, लेकिन जनरली हम लोग कैच का प्रयोग करते हैं एकदम सिंपल इंग्लिश में। तो मैं मछली पकड़ूंगा, आई विल कैच फिश। क्या मैं मछली पकड़ूंगा, विल आई कैच फिश। मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, आई वोंट कैच फिश। क्या मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, वोंट आई कैच फिश। लाइक दैट। इसी प्रकार और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं कपड़ा धोऊंगा, आई विल वॉश क्लॉथ। क्या मैं कपड़ा धोऊंगा, विल आई वॉश क्लॉथ। मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा, आई वोंट वॉश क्लॉथ। क्या मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा, वोंट आई वॉश क्लॉथ। लाइक दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। आई विल वॉश क्लॉथ, विल आई वॉश क्लॉथ। आई वोंट वॉश क्लॉथ, वोंट आई वॉश क्लॉथ। आई विल टीच इंग्लिश, विल आई टीच इंग्लिश। आई वोंट टीच इंग्लिश, वोंट आई टीच इंग्लिश। लाइक दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा, आराम से बनेगा, आराम से। और ध्यान रखना है कि रूल को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छा से करिए क्योंकि हम लोग टेंस खत्म करने जा रहे हैं। जैसे ही टेंस खत्म करेंगे उसके बाद मैं कैसे बात करना है उसको मैं बताऊंगा। और एक चीज का रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दो जन का पेयर बना लीजिएगा तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपका साथ में आस पड़ोस में यदि मतलब अपना फ्रेंड है तो दो का ग्रुप बना लीजिएगा। उसमें कैसे मैन टू मैन टॉक मतलब आमने सामने की बातचीत दो व्यक्ति मिलके दो बच्चे मिलके कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा। इसलिए आप उसके लिए तैयार रहिए ताकि आपका इंग्लिश और अच्छा इंप्रूव करे। तो मिलते हैं किसमें, WH फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फॉर द WH फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। द एग्जांपल इज दैट you will write a letter, that means तुम पत्र लिखोगे। then how to change in WH form, look at word। so in assertive तुम पत्र लिखोगे, then that means you will write a letter। तुम पत्र लिखोगे, you will write a letter। if I say about the WH form, so firstly you have to change in interrogative and this is a very simple। you have to write first will, after then you have to repeat all the sentence। that means what will happen, will you write a letter। after then what will you do, before the will, that means before the interrogative sentence you have to add all the WH form। that means what, where, when, why, how and who you have to add। when I will take the what, then what will happen, what will you write, what will you write, and this is the what, so that you have to leave the object because here a letter is playing the role of object, so I didn't write here object। when we take the where, then what will happen, where will you write a letter। when we take the when, then when will you write a letter। when you take the why, then why will you write a letter। if I take the how, then how will you write a letter, sorry this is the spelling LETTER, letter, already you know that। and when you take the who, then what will happen, who will write a letter। like that we can change interrogative negative WH form of future indefinite tense। so let's we discuss once again in Hindi। और WH फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। और इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान, इस विल को पहले लिखिए, बाकी बात को छाप देना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करनी है, ध्यान रहे कि इस विल से पहले अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले आपको सारा WH फॉर्म दैट मीन्स व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु को क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
बट ध्यान रहे जब आप व्हाट लेते हैं तो किसको छोड़ देना है, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि व्हाट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। वेयर रहेगा तो प्लेस छोड़ देनी है, वेयर रहेगा तो टाइम, वाइल हाउ रहेगा तो रीजन, और हु रहेगा तो सब्जेक्ट। यही कारण है कि सभी वाक्य में, सभी सेंटेंस में आपको यू देखने को मिल रहा है। ईच एंड एवरी सेंटेंस यू आर लुकिंग द यू, बट इन हु दिस लाइन देयर इज नो हु, व्हाई, sorry, you. Why? Because you is playing the role of subject, so that who is asking about the subject, so that there is no subject here. तो इस तरह से हम लोग डब्ल्यूएच फॉर्म बना लेंगे। तो चलिए ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या होगा, यू विल राइट लेटर, तुम पत्र लिखोगे, विल यू राइट लेटर, क्या तुम पत्र लिखोगे, व्हाट विल यू राइट, तुम क्या लिखोगे, वेयर विल यू राइट लेटर, तुम पत्र कहाँ लिखोगे, व्हेन विल यू राइट लेटर, तुम पत्र कब लिखोगे, व्हाई विल यू राइट लेटर, तुम पत्र क्यों लिखोगे, हाउ विल यू राइट लेटर, तुम पत्र कैसे लिखोगे, एंड हु विल राइट लेटर, कौन पत्र लिखेगा। तुम पत्र लिखोगे, क्या तुम पत्र लिखोगे, तुम क्या लिखोगे, तुम पत्र कहाँ लिखोगे, तुम पत्र कब लिखोगे, तुम पत्र क्यों लिखोगे, तुम पत्र कैसे लिखोगे, और कौन पत्र लिखेगा। लाइक दैट यू कैन चेंज loads of WH form of future indefinite tense. I have given one example, but you have to practice more. Suppose that I am taking one more example. तुम आम तोड़ोगे, you will break mango. Then how? You will break mango. Will you break mango? What will you break? Where will you break mango? When will you break mango? Why will you break mango? How will you break mango? Who will break mango? Like that you have to practice and practice. Then you can improve your fluency and remove हेजिटेशन। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं उम्मीद करूँ ये समझ में आ रहा होगा। और हम लोग टेंस खत्म करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप हर एक टेंस को पानी के जैसा कर लीजिए, ताकि आपका जो स्पीकिंग शुरू होगा उस समय आपको यह बहुत अधिक मात्रा में मदद करे। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर खत्म करते हैं। आप इस तरह से बना लीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।